हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द चांदनी पैटर्न इफेक्ट। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था हम किस तरीके से पैटर्न हमने क्रिएट किए थे यहाँ पे वैक्स के थ्रू और वॉप के थ्रू। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन पैटर्न्स की मदद से हम कैसे एक आरबीडी को सिमुलेशन कर पाएंगे, ऐसे ही पैटर्न्स बनाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो आरबीडीज है मेरे वो जनरेट करने होंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो के इंट्रो में देखा होगा, वहाँ पे सबसे पहले कुछ पार्टिकल्स गिरे हुए हैं, उनके बाद वो पैटर्न्स है वो क्रिएट हो रहा है बाद में। तो सबसे पहले वो जो वहाँ पे स्कैटर हुए आरबीडी हैं उनको बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्कल लेता हूँ एंड इसको ले लेंगे हम ZX में। ओके, एंड इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे 1.5 और थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। अपने ग्रिड देख लीजिए, उसके हिसाब से करना। और सॉरी, ये थोड़ी छोटी है, इसको भी बड़ी कर लो ग्रिड को, या फिर ये भी हमारे पास बड़ी है, इसको भी देख लो। ये रही, हाँ, इसको देख सकते हैं। एंड इसके हिसाब से इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया। एंड यहाँ पे अब क्या करना है, तो अब इसको मुझे थोड़ा सा स्कैटर करना होगा थोड़ा बहुत जगह। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, ये रहा। एंड इसमें कॉपी टू पॉइंट करना है, इसके कॉपी टू पॉइंट्स, ठीक है, ये देखिए। एंड लाइन्स में मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, 12 पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लीनियर शेप में है। मुझे इसको थोड़ा सा स्कैटर करना है इधर उधर, तो इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक जिटर पॉइंट लगाऊंगा, जिटर पॉइंट। आप इसको यूज़ कर सकते हैं पॉइंट को थोड़ा सा जिटर करने के लिए। जो पॉइंट पहले थे सेम लाइन में थे पॉइंट्स, ये देखिए, इसको थोड़ा सा जिटर कर देगा ये। उसके बाद आपको इस तरीके से आपको ये मिल जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे कितने पॉइंट्स लिए हैं मैंने, इनको कम कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं और इसको हाइड करता हूँ। और अब इसको टेम्पलेट कर लीजिए और उसके हिसाब से हम इसको जिटर करेंगे। तो मैं इसकी स्केल बढ़ाता हूँ, तो ये थोड़े से फैलने स्टार्ट हो गए। मैं टॉप व्यू से चेक करता हूँ, ये देखिए, ऐसे जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड कोई भी आप इसके सीट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है एक जैसी ही हो। तो मैं ये ले लेता हूँ। ओके, एंड अब क्या करूँगा, मैं इसको सिंपल स्कैटर डालेंगे इसके नीचे, स्कैटर। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। स्कैटर डाल लिया और इसमें पॉइंट्स ले लीजिए। अब अराउंड 2000 के आसपास मैं पॉइंट्स लेता हूँ। इसमें भी थोड़ी सी नॉइस डालेंगे, पॉइंट जिटर, यहाँ पे इस तरीके से। इतनी नहीं करनी, बहुत ही कम। तो हमें थोड़ी सी रैंडमनेस देनी है पॉइंट्स को। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट जनरेट करना है वेरिएंट का। तो हम दो इसमें शेप देंगे और उन दोनों ही वेरिएंट के थ्रू देंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक एट्रीब्यूट एडजस्ट इंटीजर। एट्रीब्यूट एडजस्ट इंटीजर। ओके, तो ये वेरिएंट अपने आप दे देगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो ऐड कर देना इसको, और यहाँ पे पैटर्न टाइप को कर देना रैंडम। रैंडम में जाके यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आपके पीसेस आपको देखने कितने टाइप के हैं, लाइक अगर आपके 5-6 तरह के अलग अलग शेप्स आपको कॉपी करनी है वहाँ पे, तो आप यहाँ पे 0 से 4 देना। जितनी भी आपकी शेप हो वहाँ पे उससे कम देना यहाँ पे, क्योंकि 0 भी काउंट होता है पॉइंट्स में। तो मैं यहाँ 2 ही दूंगा, तो यहाँ पे 0 से 1 दूंगा। ओके, एक 0 एक 1, 2 हो गई मेरी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपल एक और एट्रीब्यूट एडजस्ट फ्लोट। अब इसमें पी स्केल दूंगा मैं यहाँ पे सिंपल। इसमें भी डिफ़ॉल्ट आता है पी स्केल डला हुआ वैसे। तो यहाँ पे देंगे हम, यहाँ पे इसको ऐड रहने देना, यहाँ पे इसको रैंडम देंगे और मिनिमम मैक्सिमम दे देंगे 0.02 और यहाँ पे 0.05, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ दी मैंने। अब यहाँ पे अपनी ज्योमेट्री चलाते हैं, कॉपी टू पॉइंट ऐड करा मैंने यहाँ पे। अब ज्योमेट्री क्या है मेरी, मैं एक प्लेटोनिक सॉलिड्स लेता हूँ। इसमें यहाँ पे हमें कुछ शेप्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक शेप ये हो गई आपकी, और एक शेप आप ये भी ले सकते हैं, और ये भी ले सकते हैं। ये ले लेते हैं एक, और एक ये ले लेते हैं, ठीक है। दोनों को मर्ज करेंगे और इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ कॉपी टू पॉइंट में देखेंगे कि वो शेप जो है वो दोनों शेप ही हर पॉइंट पे जाके पेस्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी इसको डिफाइन नहीं दिया, वेरिएबल नहीं दिया कि कौन सी शेप कौन से वेरिएबल की है। तो मैं एक एट्रीब्यूट ट्रायंगल लगाऊंगा और यहाँ पे दूंगा i@, वेरिएबल इज इक्वल्स टू 0, सॉरी। एंड यहाँ से नेम अगर सही ना हो तो यहाँ से कॉपी कर ले, Ctrl V, ठीक है। सेम फॉर दिस, ये हो गया आपका वेरिएंट 1।
ओके, अब मैंने दोनों को वेरिएंट दे दिए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप चेक करेंगे तो अभी भी वो चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे इसको ऑन नहीं किया हमने। पीस एट्रीब्यूट को ऑन करें और यहाँ पे नेम की जगह वो वेरिएंट दे दें। अब देखिए यहाँ पे सब पॉइंट्स पे अलग अलग शेप इसने कॉपी कर दिया है, ठीक है। अब लेकिन इनकी रोटेशन सबकी सेम है, तो मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट रैंडमाइज डालता हूँ। तो मैं यहाँ पे ओरिएंट फंक्शन लूँगा, ओरिएंट, और यहाँ दे देंगे डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन 4 लेवल पे, ठीक है। तो अब रोटेशन सबकी अलग अलग हो गई हैं, सिंपल। पी स्केल भी मेरा ठीक है। पी स्केल को और थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए कि ज़्यादा जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हों और छोटे पार्टिकल्स कम हो, या फिर इनका रिवर्स भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा सिंपल, ये छोटे पार्टिकल्स हैं कि इनकी वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनकी कम होनी चाहिए। इस तरीके से हम दे सकते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर आप कैसा कर्व इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने कॉपी टू पॉइंट कर लिया अपने सारी ज्योमेट्री को पॉइंट्स के ऊपर। अब मैं यहाँ पे सिंपल एक ट्रांसफॉर्म लगाऊंगा और ये जितने भी पार्टिकल्स को ग्रिड के ऊपर उठा दूंगा। यहाँ पे इसको ग्रिड के ऊपर उठा दिया, एंड यहाँ पे अब इसको लगा देंगे RBD कॉन्फ़िगर। इसमें पैक कर देगा ज्योमेट्रीज़ को, ठीक है। सारी ज्योमेट्रीज आपकी पैक हो गई हैं। इसके बाद एक लगाएंगे यहाँ पे रेस्ट एट्रीब्यूट और इसके नीचे नल। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं सिमुलेशन के लिए। तो सबसे पहले सिमुलेशन हम नॉर्मली कर रहे हैं। यहाँ पे लूँगा मैं RBD बुलेट सॉल्वर, ठीक है। इसमें एक ग्राउंड इनेबल करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे जाना है कोलिजन्स पे और ग्राउंड प्लेन इनेबल कर लें, ठीक है। चाहे तो हाइड कर सकते हैं विजुअलाइजेशन पे जाके इसको देखने से। इसको इनेबल करने के बाद इसकी बायंसी एकदम कम कर दें, 0 कर दें, ठीक है। एंड कोलिजन पैडिंग को 0.01 कर दें, ठीक है। सेटअप में जाके और यहाँ पे जो बाउंस है उसको 0.01 दे देंगे, बहुत ही कम, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं सिमुलेट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये सिमुलेट हो चुके हैं एंड आई थिंक डेंसिटी अब काफ़ी सही है। तो इतने पीसेस बहुत हैं। एंड अब आप देखेंगे अगर यहाँ पे मैं इसको टेम्पलेट करूँगा तब देखते ग्रिड के ज़्यादातर अंदर ही हैं सब चीज़ें, ठीक है, ग्रिड से बाहर नहीं है। क्योंकि जो हम इसमें वेलोसिटी यहाँ पे क्रिएट करेंगे इसकी, वो ऐसे ही होनी चाहिए, इसके अंदर ही वर्क करेगी ज़्यादा, ठीक है। इससे बाहर अगर आप वो जाएगी पार्टिकल तो उन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। तो वापस से आते हैं यहाँ पे एंड इसको फ्रीज़ कर लेते हैं एक पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ पे आपको सही लगे। मैं इसको देखता हूँ कहाँ पे रख सकते हैं फ्रीज़। कैश कर लेता हूँ, फाइल कैश, और सिंपल एक फ्रेम ही कैश करना है आपको, ज़्यादा फ्रेम कैश नहीं करने हैं। तो सिंगल फ्रेम करूँगा, सिमुलेशन हटा दूंगा यहाँ से और इसका नाम दे देंगे सिंगल RBD, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको नोड नेम ले लेना। तो जो भी यहाँ पे नेम होगा आपका नोड का वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। सेव कर लो फाइल को, Ctrl+S एंड यहाँ पे सेव टू डिस्क। तो एक फ्रेम जो है आपका यहाँ पे आ गया 69। तो मैं इसको आगे पीछे करूँगा वो नहीं आएगा, 69 ही आएगा। यहाँ पे टाइम शिफ्ट लगाऊंगा और इस फ्रेम को होल्ड कर देंगे यहीं पे, डिलीट चैट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्रेम से ही हमारा आ गया। ओके, तो अब हमारी सिमुलेशन के लिए RBD रेडी है। अब जस्ट हमें क्या करना है, सिंपली इस नोड को वापस से उठाओ। अब इसमें से कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट डिलीट लगाता हूँ। जैसे कि इसमें कुछ वेलोसिटीज़ भी होंगी पिछली, तो उनको हटाते हैं, वेलोसिटीज़ को, बाउंस को हटाते हैं, और ये क्या नेम चाहिए, डेंसिटी वगैरह, ठीक है, W को भी हटा देते हैं। ये तीनों एट्रीब्यूट्स को हमें डिलीट करना है एंड यहाँ पे अपने RBD बुलेट सॉल्वर ऊपर से कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये सेम चीज़ है। अगर मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वेलोसिटी हमने अपडेट नहीं करी है। अब मैं क्या करूँगा, जो हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया है, ओके, तो इस पैटर्न के थ्रू हम उसको वेलोसिटी कैसे देंगे। तो यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पे फिर इसको मैंने जो N और M जो बनाए थे वो मैंने यहाँ पे कॉल आउट करा लिए हैं बाहर एज अ पैरामीटर। अब जस्ट यहाँ पे कहीं किसी भी पैरामीटर के उस पर जाके मिडल क्लिक करके उसको प्रमोट कर सकते हैं यहाँ से, और वो बाहर आ जाएगा एट्रीब्यूट। तो फिर मैंने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ दी हैं वो, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, अब जस्ट आप इसको देखेंगे, यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले मेजर करूँगा, ये रहा मेजर, यानी इस पर कर दूंगा यहाँ पे ग्रेडियंट, एरिया की जगह ग्रेडियंट कर देंगे, क्योंकि हमें इसको एक वेलोसिटी वॉल्यूम वेलोसिटी देनी है ले जाके। तो यहाँ पे इसको करा मैंने एंड इसको चेक करेंगे अब हम,
अगर मैं एम्प चेक कर रहा हूँ तो वो अलग तरीके से आ रही है। ओके, और यहाँ पे पी की जगह पे आपको लेना है एम्प, ठीक है। ये ले लिया मैंने और यहाँ पे इसको हाइड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो ब्लैक से वाइट की तरफ जा रही हैं, आप देख सकते हैं। ये देख रहे हैं एम्प की वैल्यूज़ हैं ये इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल अभी मैं इसको हाइड करता हूँ और यहाँ पे जो ग्रेडियंट है मेरा उसको पॉइंट में लेके आते हैं। अब ये प्रिमिटिव में है तो मैं यहाँ पे एक प्रमोट लगाऊंगा, एट्रीब्यूट प्रमोट, ओके। एंड यहाँ पे इसको प्रिमिटिव करेंगे, इसमें ग्रेडियंट जो है वो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आ गया ये पॉइंट में। और इसको विजुलाइज करेंगे अगर हम, ये देखिए ब्लैक टू वाइट जा रहा है। तो इसको हम रिवर्स कर देंगे बाद में, लेकिन अभी इसको हमें वॉल्यूम वेलोसिटी बनानी है सबसे पहले इसकी। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल इसको पहले थोड़ी सी वॉल्यूम देंगे। इसको मैं हटाता हूँ अभी। तो यहाँ इसको पॉली एक्सट्रूड दूंगा वॉल्यूम के लिए, पॉली एक्सट्रूड, ओके। एंड यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ दे देंगे इसको, लाइक इतनी काफ़ी है। और इसको नीचे से बंद कर देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे सिंपल क्या करना है, एक VDB फ्रॉम पॉलीगन लेना है, क्योंकि VDB में वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं इसकी। इसको हटा के यहाँ से डेंसिटी आ गई, ठीक है। इसको 0.05 कर दो, 0.02, ठीक है, एक अच्छी खासी रेजोल्यूशन में। इसके बाद यहाँ पे जो डेंसिटी वगैरह रहने देना इसकी। उसके बाद यहाँ पे VDB एनालिसिस, तो उसके थ्रू हम ये जो ग्रेडियंट है मेरा, तो इसके थ्रू हम एक नया वॉल्यूम एट्रीब्यूट इसको दे पाएंगे ग्रेडियंट के थ्रू। तो यहाँ पे कस्टम नेम और इसको वेलोसिटी दे देता हूँ वेल। अब सिंपल इसकी जो वेलोसिटी वगैरह है ग्रेडियंट वगैरह की, उसको मैं कॉपी करनी है हमें इसके अंदर। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम रेंगल ले लो। तो इसको फर्स्ट एट्रीब्यूट में जो जिसमें सारी आपकी एम्प्स एट्रीब्यूट की, एम्प एट्रीब्यूट की वो है वैल्यूज़ और ग्रेडियंट है, वो उसकी यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपल 2 लाइन लिखनी है। लिखनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ pt, ओके, इज इक्वल्स टू नियर पॉइंट लेना है हमें पहले उसका, पहले इनपुट का अकॉर्डिंग टू उसकी पोजीशन, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद सिंपल नीचे अपनी वेलोसिटी क्रिएट करनी है, v@vel इज इक्वल्स टू, वो होगी बराबर ग्रेडियंट की। तो यहाँ पे पॉइंट फंक्शन यूज़ करूँगा मैं और यहाँ पे डालो ग्रेडियंट, और फर्स्ट इनपुट के ग्रेडियंट में फर्स्ट इनपुट, एंड यहाँ पे ग्रेडियंट लेना है। ये सेम नाम वही होना चाहिए जो यहाँ पे है, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद कॉमा pt जो हमने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया था उसके लिए, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो गई, ये देख सकते हैं आप। लेकिन इसकी शेप ऐसी नहीं है जैसी यहाँ पे आपको इसमें दिखेगी। तो इसके लिए आपको इसको रिवर्स करने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि अब ये ब्लैक से वाइट जा रही है, हमें ऐसे नहीं चाहिए, वाइट से ब्लैक में की तरफ वेलोसिटी चाहिए। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव कर दूंगा एंड आप देख सकते हैं अब ये सेम वैसे ही बना रही है एक्स, और यहाँ पे इस तरीके की शेप्स। अभी बिल्कुल सही नहीं दिखेगी अब, लेकिन आप जब इसको यूज़ करेंगे पार्टिकल्स में तो वो दिखेगी। तो मैं यहाँ पे एक नल ले लेता हूँ, इसको दे देंगे आउट वेल, एंड इसको कॉपी करेंगे यहाँ से Ctrl+C, और यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे सिंपल, और ये जो प्री सॉल्व है ना इसके अंदर डालनी है। तो यहाँ पे डालो पॉप एडवेक्ट बाय वॉल्यूम, सिंपल यहाँ पे इसको डालेंगे और इसकी वेलोसिटी स्केल कर देंगे अराउंड 40, ठीक है। बाहर होगा वापस, एंड यहाँ पे जस्ट इसको चेक करेंगे। जब मैं सिमुलेट करता हूँ इसको, कुछ नहीं करना है आपको, सिमुलेट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी RBD आपके पीसेस हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आपने वहाँ पे देखा था। जैसे हमने यहाँ पे वेलोसिटी वॉल्यूम वेलोसिटी बनाई है, उस वहाँ पे एरिया जो है वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं ड्यू टू वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैं थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ जिससे थोड़ा सा फास्ट बिहेव करेगी। एंड यहाँ पे जो 40 है इसको तुम 80 कर दो, सॉरी नॉट दैट मच, 80। एंड आप चेक करेंगे बाहर आएंगे तो ये देखो काफ़ी फास्ट है अब। एंड आपको अगर ये चेंज करना है बार बार तो आप ऐसे कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे अभी ये एक ही पैटर्न बना रहा है, वो भी 15 फ्रेम तक। आप यहाँ पे जाइए और ये जो आपका वॉप है एट्रीब्यूट वॉप, इसको कॉपी करिए इसकी, और यहाँ पे दूसरा पैटर्न लेता हूँ
तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लाइक ये ऐसा है, तो इसमें अगर चेंज करना है आपको तो N5 M2, ओके। तो N5 यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो ये इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा। आप सिंपल इन दोनों में स्विच करना है तो एक स्विच नोड लीजिए और ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे दूंगा, अभी मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करता हूँ 0 इनपुट, मतलब ये वाला इनपुट जा रहा है अभी, तो ये जाएगा आपके अबाउट कितने फ्रेम तक, 24 फ्रेम तक, ओके। उसके नेक्स्ट ही फ्रेम आपका जो इनपुट 1 है वो एक्टिव हो जाएगा, ये वाला, और इसको यहाँ पे स्विच में डाल दीजिए। आप चेक करते हैं यहाँ पे 24 के बाद वो चेंज कर रहा है सिमुलेशन को या नहीं, ठीक है, ओके। तो 50 फ्रेम की सिमुलेशन हो चुकी है और 24 फ्रेम के बाद वो पैटर्न चेंज करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इसने ये पैटर्न बनाया, ओके, जो उसका पहला पैटर्न था। उसके बाद उसने सेकंड पैटर्न जो था वो क्रिएट किया, ये देखिए उसी पैटर्न के थ्रू, ये रहा। तो आप इसी के थ्रू आप कितने भी चेंजेस कर सकते हैं, कितने भी पैटर्न्स इससे बना सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट इसको यहाँ पे एक और नोड लगा के यहाँ पे इसको कनेक्ट करें और यहाँ पे इसको कैश कर लें पूरी ओवरऑल सिम के अकॉर्डिंग, फ्रेम रेंज के अकॉर्डिंग, ओके। तो इस वीडियो में हम इसका रेंडर पार्ट कवर नहीं करेंगे, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसको पूरा रेंडर करके बताऊंगा किस तरीके से लाइटिंग एंड रेंडरिंग करते हैं, वो भी कर्मा में। उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए आप। तो वीडियो अबाउट सैटरडे संडे में आप ड्रॉप कर दूंगा चैनल पे, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। एंड और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।